हमारी मैटर की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस भी होता है। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, एक बीकर लें और उसमें 100 ml पानी डालें। अब हम क्या करेंगे, इस 100 ml पानी का टॉप लेवल पे एक मार्क लगा देंगे, उसके लेवल को नाप लेंगे। अब हम इस वाटर में 50 ग्राम चीनी यानी कि शुगर मिला देंगे। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो वाटर का लेवल था यानी पानी का लेवल था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। जहां पे हमने मार्किंग की थी उसकी पोजीशन वहीं पे थी, मतलब उसके लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने पानी में चीनी मिलाई तो जो हमारे चीनी के क्रिस्टल थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण में टूट गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है ना, उसमें जाके मिक्स हो गए, जिसके कारण हमारा वाटर का लेवल नहीं बढ़ा और हमारी चीनी पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल गई। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो मतलब वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट, जब हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी अगरबत्ती की खुशबू है वो कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उससे गैस पार्टिकल निकलते हैं जिसके अंदर अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस होती है। इस गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये गैस के पार्टिकल काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं और दूर तक जाते हैं, इसलिए हमें कमरे के हर एक जगह पे अगरबत्ती की स्मेल आती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने अगरबत्ती जलाई तो उसके जो गैस पार्टिकल्स थे, गैसियस पार्टिकल्स थे, वो चारों तरफ मूव कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जिन्हें हम एटम भी कहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन्हें आपस में जोड़े रखता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं या इन्हें कोहेजन फोर्स भी कहते हैं। मतलब मैटर के कोई भी दो पार्टिकल या दो एटम है ना, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जिसके कारण ये दोनों इसी पोजीशन में रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ या तो जुड़े रहेंगे या एक दूसरे की पोजीशन में फिक्स रहेंगे। ये किस कारण होता है, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अलग अलग मैटर में मतलब अलग अलग चीजों में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका पहला एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर हम एक चौक लें, एक बर्फ लें और एक आयरन की कील लें, आयरन नेल जिसे कहते हैं वो लें। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हैमर से एक एक करके पीटेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि चौक बड़ी आसानी से टूट गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी चौक के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, मतलब उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो उन दोनों पार्टिकल को बांध के रख रहा था या अट्रैक्ट करवा रहा था, वो काफी कमजोर था, इसलिए चौक आसानी से टूट गई। अगर हम बर्फ को तोड़ेंगे तो बर्फ को तोड़ने में हल्का सा ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जो बर्फ के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो ज्यादा था। मतलब बर्फ के दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो ज्यादा था। इस वजह से ये एक दूसरे से जल्दी से नहीं हट रहे थे, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे थे। और अगर हम हैमर से आयरन नेल यानी कि कील को पीटेंगे ना बच्चे, तो क्या होगा, तो हमारी कील नहीं टूटेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं कि अगर उसे हम हैमर भी मारते हैं तो वो नहीं टूटते। इसका सेकंड एग्जांपल है कि हम अपने हाथ एयर में पास कर सकते हैं, जैसे मैं कर पा रहा हूं स्टूडेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब एयर के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर इनके बीच में गैप होगा तो क्या कर पाएंगे बच्चे, हम अपना हाथ इसके बीच में क्या कर पाएंगे, पास कर सकते हैं ना। यस स्टूडेंट। और इसका सेकंड रीजन ये होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एयर के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। मतलब ये एक दूसरे को काफी कम खींच पाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए हम क्या कर पाते हैं बच्चे, अपना हाथ पास कर सकते हैं एयर से। अगर हम अपना हाथ वाटर से पास करते हैं ना, तो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे हाथ वाटर से तो पास होता है बट हमें थोड़ी रुकावटें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्टूडेंट जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो थोड़ी कम होती है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बच्चे, वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है बच्चे, इनके बीच से हम हाथ पास कर सकते हैं बट हमें थोड़ी रुकावटें देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट, अगर ये दो एटम के बीच में डिस्टेंस कम है और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे ना। और अगर ये एक दूसरे से दूर जल्दी से नहीं जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम अपना हाथ पास कर सकें। तो इसलिए वाटर में हमें अपने हाथ को पास करने के लिए ज्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें रुकावटें देखने को मिलती है। अगर हम अपना हाथ किसी सॉलिड या वुड से पास करें तो हमारा हाथ सॉलिड या वुड से पास नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, यानी कि सॉलिड के जो एटम होते हैं ना, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में स्पेस नहीं होता। और अगर इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो हम अपना कोई भी हाथ पास कर ही नहीं सकते उनमें से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, हम जब सॉलिड से अपना हाथ पास करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता।